हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द इम्पोर्टेंट वीडियो। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं नो लॉस स्ट्रेटजी के बारे में। अब आप सबको पता है कि मैं इस चैनल के ऊपर मोस्टली मार्केट अपडेट्स के बारे में यहाँ पे बात करता हूँ। स्ट्रेटजीज के ऊपर जो वीडियोस है वो बहुत कम बनाता हूँ, लेकिन जिन स्ट्रेटजीज के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है वो एक्चुअल में मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा यूजफुल रही है। जैसे आज से ठीक एक साल पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि आप क्रिप्टो मार्केट के अंदर डेली $10 to $20 कैसे अर्न कर सकते हो अगर आपका पोर्टफोलियो $1000 तक का है। मतलब वो बहुत ज़्यादा सेफ स्ट्रेटजी थी और उससे लोगों ने बहुत ज़्यादा गेन्स बनाए। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप लोग भी इस तरीके से अर्निंग करना चाहते हैं तो एक बार जाकर उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। आई एम प्रीटी श्योर वो वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगी। और बाकी लोगों की तरह मैंने इसके अंदर कोई इंडिकेटर को यूज करना नहीं बताया। हाँ, इंडिकेटर्स हैं, बट उनको उस तरीके से यूज करना सिखाया है जो कि किस तरीके के पेयर्स के अंदर आपको उसके अंदर ट्रेड करना है। आप कसम से अगर आप वो वीडियो देख लोगे तो आपको बहुत फायदा होगा। और अगर आपको इससे फायदा ना हो तो आप मेरे चैनल को रिपोर्ट भी कर सकते हो, डिसलाइक भी कर सकते हैं। वो इतनी अच्छी वीडियो है, तो जाएं जाकर उसको भी देख लें। और आज की वीडियो का जो हमारे पास टाइटल है वो है नो लॉस स्ट्रेटजी के बारे में। अब ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा सिंपल ये है कि मार्केट के अंदर जो है मैं यहाँ पर खुद भी ये स्ट्रेटजी को यूज करता हूँ और मेरा जो पोर्टफोलियो है वो काफी ज्यादा बैलेंस चलता है। और इतनी बुरी तरीके की मार्केट के अंदर भी, जबकि अभी जो हमारे पास डंप आया ना, इसको हम यहाँ पे कहते हैं कि ये कोविड क्रैश से भी काफी ज्यादा बुरा था। मतलब जो ग्लोबल रिसेशन के फेयर के ऊपर BTC 70,000 से 49 के ऊपर गिर गया। और उसमें भी हमने अपनी कम्युनिटी को भी, जो कि बिल्कुल फ्री, व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको नीचे मेरे बायो में नीचे डिस्क्रिप्शन या बायो में मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर भी हमने लोगों को सेफ रखा और खुद भी हम यहाँ पर जो है वो सेफ हैं। क्या ऐसी स्ट्रेटजी थी जिसको हमने यूज किया और कौन सी ऐसी चीजें जो कि आपको करनी चाहिए और किन पेयर्स के अंदर आपको ट्रेड करना चाहिए, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मत सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यार मेरी वीडियोस को ना लोग बिना सब्सक्राइब किए डेली बेसिस के ऊपर देख रहे हैं और लाइक्स भी बहुत कम होते हैं। तो अगर आप लाइक करोगे तो इससे एंगेजमेंट और भी बढ़ेगी। तो मैं 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, जितने लोग देखो सारे के सारे लाइक कर दो। 1 2 3 4 एंड 5। एंड आई होप आप सबने जो लाइक कर दिया होगा। कर दिया है ना? चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, तो नो लॉस स्ट्रेटजी का सबसे जो पहला उसूल है ना वो ये है कि हमें यहाँ पर जो ट्रेड करना है वो किसी शिट कॉइन के अंदर नहीं करना, किसी मीम कॉइन के अंदर नहीं करना, या किसी न्यू कॉइन के अंदर नहीं करना। हमें यहाँ पर पुराने और टॉप क्रिप्टो के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो हाई कैप में रहते हैं, ब्लू चिप जिनको हम कहते हैं। देखो, ब्लू चिप हम कहते हैं उन प्रोजेक्ट्स को जिनके मार्केट कैप काफी ज्यादा, वो टॉप 50 में रहते हैं, उनके यूज केसेस भी अच्छे हैं। और हम पैनी कहते हैं उनको, या शिट कॉइन्स कहते हैं उनको जिनका कोई यूज केस नहीं है और बहुत ही लो मार्केट कैप के साथ जो है वो यहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पर सबसे पहली जो कैटेगरी सिलेक्ट करनी है वो यहाँ पर हमें सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर जितने भी हाई मार्केट कैप वाले, ज्यादा मार्केट कैप वाले कॉइन्स हैं उनको हंट करना है। इसके लिए आप कॉइन मार्केट कैप के ऊपर भी जो है वो आ सकते हैं, या कॉइन गिको की वेबसाइट है वहां पे भी आप आके देख सकते हैं। यहाँ पे सारे टॉप क्रिप्टो करेंसीज हैं जिनके अंदर आप ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले बिटकॉइन है। ऑब्वियसली अगर आपका इतना पोर्टफोलियो शायद नहीं होगा, क्योंकि मोस्टली जो लोग मुझे देखते हैं उनके पास बिटकॉइन तो नहीं होता, एथेरियम होता है। हाँ, बाकी वो कॉइन्स को अफोर्ड कर लेते हैं, लेकिन बिटकॉइन बहुत ही कम लोग होते हैं जो कि अफोर्ड कर पाते हैं। तो उसको छोड़कर हम बाकी ऑल्ट कॉइन्स के बारे में आपको बताएंगे। अब इसके अंदर जो कॉइन्स हैं जो कि लिमिटेड हैं, जो कि यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किए हैं, दैट इज नंबर 1 इज एथेरियम। एथेरियम के बाद नंबर 5 इज सोलाना। इसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं, आपके पास जो है वो 12वें नंबर पर एवेक्स है। फिर आपके पास 16वें नंबर पर लिंक है। मैं अगर ट्रेड करता हूं पर्सनली तो वो मैं लिंक और इथेरियम के अंदर सबसे ज्यादा ट्रेड करता हूं। और लिंक वाहिद वो कॉइन है जिसने मेरे पोर्टफोलियो को बहुत ज्यादा जो है वो अच्छा खासा प्रॉफिट दिया है। अब देखो, यहां पर लिंक को सिलेक्ट करने का एक सिंपल सा रीजन है, वो मैं आपको बताता हूं। देखो, लिंक जो है ना, ये कॉइन इतना हाईलाइट नहीं रहता। इथेरियम को लेकर आए दिन कोई ना कोई बुरी न्यूज जो है वो हमारे पास आती रहती है। सोलाना को लेकर आए दिन कोई ना कोई फर्ड हमारे पास आता रहता है, लेकिन लिंक के बारे में इतनी कोई खास बातचीत नहीं होती। प्लस ये एक एक्सपीरियंस प्रोजेक्ट है, और ये प्रोजेक्ट हमारे पास ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि हर तरीके की क्रैशेस को सर्वाइव कर आया है। अब सबसे पहले हमें कोई भी प्रोजेक्ट हमने फाइनल किया है, 2 प्रोजेक्ट्स आप फाइनल कर लो। मेरी नजर में सबसे, अगर आप खाली लिंक को भी फाइनल कर लो, सिर्फ लिंक के ऊपर अपनी पकड़ बना लो। अब मैं आपको दिखाता हूं कि अब इसके अंदर आपको चलना कैसे। ये मेरा फेवरेट क्रिप्टो प्रोजेक्ट है अगर आपने बिल्कुल सेफ इन्वेस्टमेंट के साथ जाना है तो। अब ये जो प्रोजेक्ट है ना, हमें देखना है कि क्या ये बुरे दिन को सर्वाइव कर आया है। सबसे पहले हमें ये देखा कि हाँ भाई, ये कोविड के टाइम को भी जो है वो सर्वाइव कर आया। मतलब जब कोविड क्रैश आया था उस वक्त ये 74% तक क्रैश हुआ था, और इसने वो जो सबसे बड़ा डंप कहा जाता है हिस्ट्री का, उसको इसने सर्वाइव किया हुआ है। 70% डंप होने के बाद भी इसने 3500% की रैली दी। इसके बाद जो हमारे पास दूसरी करेक्शन जिसको हम कहते हैं वो थी चाइनीज एवरग्रांडे की और अमेरिकन इंटरेस्ट रेट्स, जिसमें $52 से फॉल हो गया था $13 तक, और उसको भी इसने सर्वाइव किया था और वापस ये पंप भी हुआ था। फिर इसके बाद जो तीसरा बड़ा क्रैश हम कहते थे कि हमारे पास FTX और लूना का आया था, उसको भी इसने सर्वाइव किया। हमारे पास ये क्रैश हुआ $70 से $5 के ऊपर, और एट द एंड उसने उसको भी रिकवर कर लिया। और अभी जो क्रैश हमारे पास आया ग्लोबल रिसेशन फेयर का, उसको भी ऑलमोस्ट इसने जो है वो सर्वाइव किया। तो प्रोजेक्ट जो है वो पुराना है और ये अपनी विक्स की वजह से फेमस है। अब मैं इस कॉइन के अंदर ट्रेड कैसे करता हूं? फॉर एग्जांपल, अब जैसे आप एक बंदे हो, आपका नाम है यहां पर अली। अब देखो, इस चीज को है ना गौर से देखना, ठीक है? आपका नाम है अली।
अब आपका जो पोर्टफोलियो है वो है $1,000 का पूरा मार्केट के साथ आया हो। अब हमारी लोगों की थिंकिंग क्या होती है कि अब जैसे ये कॉइन, हमें सबसे पहले ये कॉइन है, हमने इसका 1 डे का, 3 डे का या वीकली चार्ट ओपन करना है। मैंने 1 डे का जब इसका चार्ट ओपन किया तो मैं है ना इसके कुछ जोन्स फाइनल कर लेता हूँ, ठीक है। लाइक सबसे पहला जोन हमारा ये हो गया, ठीक है। इसके बाद जो मुझे एक अच्छी सपोर्ट जहाँ पे मुझे फॉर्म होती हुई नजर आ रही है, दूसरा जोन जो मुझे नजर आ रहा है वो ये वाला नजर आ रहा है, जहाँ पे हमारे पास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जो कि मेन बड़ी बड़ी सपोर्ट्स हैं। फिर उसके नीचे अगर कोई सपोर्ट की बात करें तो जाहिर सी बात है वो ये वाली सपोर्ट है। तो जो बड़ी बड़ी सपोर्ट्स हैं वो मेरी नजर में सिर्फ और सिर्फ यही सपोर्ट्स हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अली का जो पोर्टफोलियो वो है $1,000 का। तो अब अली क्या करेगा यहाँ पे, अली सिर्फ और सिर्फ थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि हमें लॉस नहीं करना, हमें भले प्रॉफिट थोड़ा सा ही बनाना, लेकिन हमें बनाना प्रॉफिट है। तो हम क्या करेंगे, जितने भी ये स्ट्रेटेजी शिट कॉइन्स के अंदर यूजफुल नहीं है, इसको याद रखना। आपको कोई ना कोई बड़ा हाई कैप प्रोजेक्ट चाहिए होगा ये स्ट्रेटजी को यूज करने के लिए। और लिंक सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट है मेरी नजर में। बाय द वे आप इथेरियम पे भी कर सकते हो, इथेरियम पे मैंने खुद भी किया और मैं आपको एग्जांपल भी शो कराऊंगा, मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा, बेवकूफ नहीं बना रहा मैं आपको, सही है। सबसे पहले उसने क्या किया, जब वो सबसे अपनी पहली बाइंग करेगा ना, तो वो सिर्फ उस वक्त ही 15 से 20% इन्वेस्ट करेगा, जो कि सबसे ज्यादा होगा। जब वो 15 से 20% इन्वेस्ट करेगा तो उसके पास पीछे रह जाएगा 80%, ठीक है। अब उसने क्या किया, उसने पहली रेंज जहां पर मैंने खुद बाय किया था, दैट इज 11.8, जहां पर मैंने इस कॉइन को बाय किया था, ठीक है। इसके बाद हमेशा क्या करना है, आपने वेट करना है कि वो कॉइन अपनी सपोर्ट जोन्स के अंदर है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स हमने मार्क की हुई है। अब जैसे ही मेरी इसके सबसे पहले बाइंग थी 11.8 की थी, मैंने अपने ग्रुप में भी इसका सिग्नल दिया था, और इसके बाद ये गिर गया हमारे पास 15% से ज्यादा। तो जब जब कॉइन 15% गिरेगा हमें उसको तब तब जो है वो बाय करना है, ठीक है। अब मैंने इसके अंदर पहली दूसरी अपनी जो बाइंग की थी, अली दूसरी बाइंग करेगा सिर्फ और सिर्फ कितने परसेंट पोर्टफोलियो से, 5 या 10। अब अली 15% भी इस्तेमाल नहीं कर सकता, अब सिर्फ वो 5 से 10% इन्वेस्ट करेगा। तो 5 से 10% उसने इन्वेस्ट किया इस जोन के अंदर, ठीक है। फिर मार्केट हमारे पास और गिरी, लाइक 8.45 पर आ गई। अब मैंने पर्सनली 8.45 पे इसका सिग्नल दोबारा दिया था, क्योंकि मैंने पहले बाइंग इसकी 11.8 पे कराई थी, दूसरी 8.45 पे कराई थी। आप जाकर मेरी लाइव स्ट्रीम्स भी देख लें, क्योंकि ये चैनल ऐसा है जहां पर हम लोग आपको लाइव ट्रेडिंग करवाते हैं, तो सब्सक्राइब मस्ट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। बाय द वे एक इंपॉर्टेंट चीज भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, जो कि बोनस पॉइंट है आप सबके लिए, तो आपने वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वो बोनस टिप है आप सबके लिए, और वो देखने के बाद आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, टू बी ऑनेस्ट। तो अब आपने क्या कर दिया, यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया मैंने, जो यहाँ पर 2 बाइंग्स की। और फिर क्या हुआ, मार्केट जैसे थोड़ी सी रिकवरी में आई, ये कॉइन हमारे पास ज्यादा रिकवर नहीं हुआ, जस्ट थोड़ा सा रिकवर हुआ, और जो मेरी एवरेज आके स्टैंड कर गई वो थी कुछ 10.8 $10.7 के ऊपर। और इतने बुरे वर्स्ट क्रैश के बाद भी मार्केट में ये कॉइन मुझे आज मेरे प्रॉफिट में था, मतलब नो लॉस नो प्रॉफिट स्ट्रेटेजी में आके बैठा हुआ था, मतलब इस कॉइन ने मुझे लॉस नहीं दिया। तो ये क्या है, अगर ये कॉइन हमारे पास $8 तक भी गिर जाता है, क्योंकि बेयर मार्केट में ये $5 तक भी गिरा था, और ये अपने लेवल टू लेवल चलता है, मतलब ये कॉइन्स बहुत विक्स देने के लिए फेमस है। मतलब यहां से इसने मुझे तकरीबन 14 बार इसने जो रैली दी थी वो 60-60 50-50% की रैली ये रैंडमली देता था, और रिकवर जल्दी करता है। तो मैं क्या करता था, जैसे कॉइन गिरता था इसको थोड़ा थोड़ा बाय करता था, विक लगती थी मैं सेल करता था, जैसे ही पॉइंट गिरता था मैं 5 देता था। अब इसमें फायदा क्या है, हमारी आवाम क्या करती है, $1,000 का पोर्टफोलियो मिसमैनेजमेंट करती है, 100 कॉइन अलग अलग तरीके से गोला गंडा बनाएगी, और फिर देखेंगे कोई ऊपर जा रहा है तो कोई दूसरा नीचे गिर जाएगा, तो उसमें उसको कोई प्रॉफिट नुकसान हो ही नहीं रहा होता, 90% वो लॉस के अंदर ही बैठा होता है। तो आप थोड़ा थोड़ा पोर्टफोलियो लगाओ। देखो क्रिप्टो जो है ना, मैं आपको बता दूं, सिर्फ एक स्कैम है, जहां पर अमीर बंदा और अमीर बनता है, गरीब और गरीब बनता है। आप देखोगे गेनर्स आपको दिखाएंगे, ये सिर्फ आपको दिखाया जाता है, इसमें कोई भी इतना पैसा नहीं बनाता, ये सिर्फ दिखाने में होता है। गारंटीड लो, आप एक सर्वे करो, 90% लोगों से बिना बुल मार्केट में पूछोगे वो लॉस के अंदर होंगे। मैंने रैंडमली एक सर्वे किया था, जिसको लोग समझ रहे थे कि मैंने अपने ग्रुप के लोगों का गेन पूछा है, कुछ बेवकूफ लोग हैं उनका क्या कर सकते हैं। तो मैंने एक सर्वे कंडक्ट किया, तो उसके मुताबिक आप देखो यहाँ पर 95% लोग जो है वो लॉसेस के अंदर, जबकि व्हाट्सएप चैनल मैंने बिल्कुल नया बनाया है, क्योंकि मैंने इसको अभी लास्ट मंथ ही स्टार्ट किया है, तो मैंने इसमें कोई सिग्नल ट्रेड्स कुछ दी नहीं है, ठीक है। जो दी है वो भी अल्लाह का शुक्र है प्रॉफिट के अंदर चली गई, मार्केट गिरी, हमने उसको डीसीए किया तो एवरेज के अंदर बैठी हुई है। तो मैंने एक सर्वे कंडक्ट किया था कि क्या आप लोगों की पोजीशन है, क्या सिचुएशन है, ताकि जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ उसके अंदर मुझे आइडिया हो। तो इससे क्या हुआ, हमने क्या करते हैं, हम लोग पूरा पोर्टफोलियो एक साथ लगाते हैं, जबकि हमें 10% 15% 5% इन्वेस्ट करना है हर 15% की क्रैश पे उन कॉइन्स के अंदर जो कि ब्लू चिप है। अब मैं आपको एक अपनी खुद की एग्जांपल दिखाता हूं, जो कि हमने ट्रेड दी। अब ये फ्री व्हाट्सएप चैनल है, इसको तुम लोग मस्ट ज्वाइन कर लो, ये तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री है। यहाँ पर हम लोग सिग्नल्स, मार्केट अपडेट सब कुछ यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। अगर व्हाट्सएप नहीं चलता तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर हमने कहा कि सबसे पहली बाइंग हमने इथेरियम के अंदर कराई थी 2950 के ऊपर, और 20% हमने खुद भी इन्वेस्ट किया यहाँ पर, ठीक है, 2950 के ऊपर। इसके बाद आप देखोगे जब मार्केट क्रैश हुई, जब बीटी इथेरियम यहाँ पे हमारे पास बुरे तरीके से गिरा, क्योंकि इथेरियम भी हमारे पास पिछली बेयर मार्केट सर्वाइव कर आया है, सब कुछ चीजें सर्वाइव कर आया है। तब मैंने इसकी कॉल दी कि 2175 के ऊपर मैं इसको डीसीए करूं, उस वक्त मैंने इसको 10-15% से डीसीए किया। अब आज जो मेरी एवरेज आके स्टैंड कर रही है वो 2640 के ऊपर कर रही है, मतलब जो
लॉस पहले मेरा पहली बाइंग एवरेज से अगर हम बात करेंगे जो कि हमारा 25 से 29% का था, अब वो लॉस सिर्फ और सिर्फ हमारा जो रह गया वो 2650 की एवरेज पे जब आज सुबह आया था हमारे पास ऑलमोस्ट 2550, तो मेरे से 15 से 10% लॉस रह गया। अच्छा, मैंने जो वीडियो यहाँ पर रिकॉर्ड की वो थोड़ा जल्दी की, और अगर हम अभी बात करें तो इथेरियम में हमारा जो लॉस है वो 15% के बजाय सिर्फ और सिर्फ 7% का रह गया है। और इस कॉइन को मैंने पहली सपोर्ट पे यहाँ बाय किया, दूसरी यहाँ किया। अब अगर ये सपोर्ट तोड़ता है और मोस्टली अगर ये गिरता है 1500 पे, तो मैं इसको 10% से वहां बाय करूंगा, क्योंकि मुझे पता है अगर ये कॉइन दफन भी हो जाए ना गिर के $900 के ऊपर भी, तो ये कॉइन बेयर मार्केट सर्वाइव करके आ चुका है, लूना का क्रैश सर्वाइव करके आ चुका है, कोविड का क्रैश सर्वाइव करके आ चुका है। बाकी देखो ये कॉइन्स होते हैं वो बिल्कुल सेफ होते हैं, तो इनके अंदर आप अपनी एवरेज बना सकते हो। किसी ने इथेरियम यहाँ पे जब हमारे पास 3300 पे लिया था, ठीक है, किसी ने अगर इथेरियम हमारे पास 4800 पे भी लिया था ऑल टाइम हाई पे, और अगर वो डीसीए करता रहा था, लाइक पहली सपोर्ट उसने 2200 पे डीसीए किया, फिर उसने नीचे डीसीए किया, तो जब इथेरियम हमारे पास 1600-1900 पर आया था तब वो अपनी एवरेज के अंदर आ गया था, और 1900 की एवरेज पे 2000 की एवरेज पे चलो आने के बाद जब वो इथेरियम ऊपर गया तो उसने 85% प्रॉफिट बुक किया। मेरे कितने ऐसे जानने वाले हैं जो कि हमारे रिलेटिव्स हैं जिनको मैं रिकमेंडेशन देता हूं, जिनके पोर्टफोलियो अच्छे हैं, रिलेटिव्स नहीं सॉरी, जो कि हमारे मेंबर्स हैं जिनके पोर्टफोलियो काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, जो मुझसे रिकमेंडेशन लेते हैं, उनको मैंने यही कहा कि इथेरियम लिंक ये सेफ इन्वेस्टमेंट है जिनको आप हर टर्म के अंदर थोड़ा थोड़ा एक्टिव कर सकते हो। और टू बी हॉनेस्ट मैं बताऊं, सिर्फ उसी तरीके के लोग जो है वो कामयाब होते हैं जो कि मार्केट के अंदर सिर्फ ब्लू चिप्स 2-3 कॉइन्स को पकड़ लेते हैं और हर डम के अंदर एक्टिव होकर 5% से 10% से 15% 20% नीचे से बाइंग करते हैं। हम क्या करते हैं, हम शिप कॉइन के अंदर स्टक हो जाएंगे, हम पेपे कॉइन के अंदर स्टक हो जाएंगे, हम विफ कॉइन के अंदर स्टक हो जाएंगे, फिर वो घिरते रहेंगे, हम बाय करेंगे, बोलेंगे यार ये बढ़ क्यों नहीं रहा, क्योंकि वो शिट कॉइन उसका यूज केस नहीं, वो पंप हो ही नहीं सकता चाहे बीटीसी जितना हो जाए। हाँ, उनका एक अलग सीजन होता है जिसमें सिर्फ वही पंप होता है और उसमें आप लोगों को रिटेलर्स को पैनिक करा देते हैं और एट द एंड वो चले जाते हैं। तो ये बड़ी सिंपल सी और इजी स्ट्रेटेजी है। मैं आपसे कहूंगा सिर्फ 2 महीने आप इस स्ट्रेटेजी को यूज करो, आप मुझे खुद आकर रिजल्ट्स बताओगे, आप मुझे गले लगा लो कि मोशे भाई क्या स्ट्रेटेजी बता दी। मैं तुम्हें अभी से कह रहा हूँ, स्कैल्पिंग डेली ट्रेडिंग एक स्कैम है। स्विंग्स स्कैल्पिंग का देखो एक नैरेटिव होता है। इवन कि मैं प्रीमियम की बात करूँ तो वहाँ पे भी मैं इसी तरीके से कॉइन्स का एक्यूमुलेशन लेकर चल रहा हूँ। जब मुझे कभी कभी अच्छा लगता है कि स्कैल्पिंग वाला नैरेटिव है तो मैं स्कैल्पिंग करवा देता हूँ। बाय द वे, इफ यू गाइस वांटेड टू जॉइन प्रीमियम, देखो अगर आप सेटिस्फाई हो फ्री ग्रुप से तो आप ज्वाइन कर सकते हो, वरना बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं आपको, ठीक है। अगर आप सीखे वो सब कुछ और आप करना चाहते हो, वरना अगर आप न्यू हो, आप सीखना चाहते हो, आप सिग्नल्स के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको नंबर व्हाट्सएप का नीचे मिल जाएगा। तो ये स्ट्रैटेजी है सिंपल सी जिसको आपने फॉलो करना है। मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको अगर करना है तो 3-4 कॉइन्स पर नहीं पकड़ बना लो, क्योंकि रिकवर जल्दी होता है। अगर आप सोल को देखोगे, भले जितना गिरा सोल हमारे पास 15 से 160 से गिरा, ठीक है, आज अगर हम सोल को देखेंगे तो 147 पे गिरा और गिरा कहाँ तक था, 109 तक। मतलब कॉइन इतना ज्यादा गिर गया, 160 से कितना परसेंट, 30% गिर गया। और आज सिर्फ कितना नीचे हमारे पास, सिर्फ उसे अगर हम देखेंगे तो 11%। तो ये एक कमाल होता है बड़े हाई कैप कॉइन्स का। जबकि अगर हम बात करें यहाँ पर किसी लो कैप नैरेटिव के बारे में, तो ये तो देखो दफन ही है, मतलब मार्केट यहाँ से क्रैश हुई थी तो ये उठे ही नहीं, ठीक है ना। तो इनका ये होता है कि ये एक बार खत्म हो जाता है। हाई फी हो गया वगैरह, ये सारे शिट कॉइन्स होते हैं, तो इनके अंदर ट्रेडिंग ना करो। मीम कॉइन्स के अंदर ट्रेडिंग ना करो। विफ हमारे पास गिरा और अभी तक 80% गिर चुका है और गिरता ही जा रहा है, ठीक है। तो इसका हमें ये करना होता है कि इन कॉइन्स के अंदर ट्रेडिंग ना करें तो वो बेहतर है आप लोगों के लिए, ठीक है। क्योंकि ये क्या होती है, इनकी सप्लाई एंड लॉकिंग होती है, इनकी कम्युनिटी भले अच्छी होती है, काम कर रहे होते हैं, लेकिन इनके अंदर जो गेन्स होते हैं वो बाय चांस आपको मिलते हैं। आप बाय टेक्निकल्स में भी इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये जब सपोर्ट पर था वहां से बाउंस नहीं, अपनी सपोर्ट तोड़कर अजीब तरीकों से बाउंस होते हैं, अजीब चलते हैं बिल्कुल, इनके कोई टेक्निकल्स नहीं होते, बस एक को देख के सारे पंप हो रहे होते हैं। तो आप जस्ट स्ट्रेटेजी को यूज करें। अगर आपको स्ट्रेटेजी अच्छी लगे तो आकर एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट ड्रॉप कर देना। कमेंट अभी नहीं करो, जब आपको इस स्ट्रेटेजी को यूज करके कुछ प्रॉफिट्स हो तब आप कमेंट करना। एट द एंड में आप लोगों से एक चीज कहना चाहूंगा, देखो ये जो कॉइन्स मैंने आपको रिकमेंड किए ना, ये बाकी कॉइन्स के कंपैरिजन में बहुत सेफ कॉइन्स हैं, लेकिन क्रिप्टो मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, यहाँ पर कुछ भी पॉसिबल है। लाइक अगर आपने लूना को देखा था तो उसका 100 बिलियन का मार्केट कैप था, टॉप 3 क्रिप्टो करेंसीज थी। FTX जो थी वो दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट बड़ी एक्सचेंज थी और रातों रात बैंकरप्ट हो गई। तो यहाँ पे क्रिप्टो में कुछ भी पॉसिबल है। आपके लॉसेस का यहाँ पर मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, हाँ, लेकिन ये जो स्ट्रेटेजीज जो मैंने आपको बताई खुद भी मैं यूज करता हूँ और ये मेरी पर्सनल चीजें हैं जो कि मैं यहाँ पे यूज करके जिनसे प्रॉफिट बनाता हूँ। क्रिप्टो में कोई रिस्क बहुत ज्यादा है, आप अपना मेन पैसा इसके अंदर मत लगाना। जो पैसा लगाओ जो चले जाए तो आपकी लाइफ पे इंपैक्ट ना आए, ठीक है, सही है। तो वही पैसा आप जो है इसमें लगा सकते हो। बाकी घर बेच के, जेवर बेच के ये हरकतें मत करना, क्योंकि हमने देखा था कि लास्ट 2022 के अंदर जब लूना और FTX का क्रैश हुआ था ना, तो कितने लोगों ने सुसाइड कर लिए थे। तो मैं नहीं चाहता कि वो हिस्ट्री रिपीट हो। क्रिप्टो के पीछे देखो किसी की श्योरिटी भी नहीं है। सतोशी नाकामोटो कौन है आपको आज तक नहीं पता, सही है। तो रिस्क हमें मैनेज करना है और आराम आराम से चलना है और इतना ही लगाना है कि जितना आप अफोर्ड कर सको। और अभी भी मैं आपको बताऊं तो इस स्ट्रेटेजी की वजह से मैं 40 to 50% यूएसडी के अंदर बैठा हुआ हूँ और अल्लाह का शुक्र है मेरी ट्रेड्स ऑलमोस्ट नो लॉस नो प्रॉफिट के अंदर जो वो आके स्टैंड कर रही हैं। अभी मार्केट थोड़ी सी वॉलेटाइल है तो वो अजीब सी चीज़ें चल रही हैं, बट एट द एंड ये है कि मैं लिंक पे अपनी पोजीशन अब क्लोज कर सकता हूँ और मैं अपना 20% जो यूएसडी उनको बाहर कर सकता हूँ। तो मैं ये ताकत अभी रखता हूँ क्योंकि उसमें अभी मुझे बिल्कुल भी लॉस नहीं है। PHB कॉइन हो गया, सेम उसी तरीके से मैंने इसके अंदर ये स्ट्रेटेजी यूज़ की थी। अब वो भले लो कैप है लेकिन वो हाई रिस्क है, तो इसके अंदर मैं अपने उस पर कर लेता हूँ,
आपको मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आप इथेरियम, वो लिंक इनके ऊपर आप स्टिक रहें, सोल को पकड़ लो, बस ये 3 कॉइन्स इनको करो और इंशाल्लाह आपको एट द एंड प्रॉफिट्स ही होंगे। बाय द वे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, व्हाट्सएप चैनल मस्ट ज्वाइन कर लेना, इसका लिंक आपको नीचे मेरे बायो में या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना, जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।